लोगों ने जिसके खिलाफ वोट दिया उसको तो नहीं मिलनी चाहिए ना सीट। मुझे मौलाना फजलुर रहमान साहब पे हैरत होती है। एक तरफ वो कह रहे हैं धांधली हुई है, हम हुकूमत को नहीं मानते, हम इस निज़ाम के खिलाफ लड़ेंगे। दूसरी तरफ वो मखसूस नशस्तें जो किसी और जमात की जीती हुई हैं वो इलेक्शन कमीशन ने दे दी तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ले ली। यानी ऐसे तो नहीं होता, या तो आप खड़े हो जाए, आप कहें जी ठीक है ये गलत चीज़ है, मैं इसको नहीं ले रहा। एक पॉलिटिकल पार्टी तो कहती वहाँ पे खड़ी होगी जी हमारी बनती नहीं है, हम क्यों ले लें। पीपल्स पार्टी कहती है हम डेमोक्रेसी के मानने वाले हैं, भाई हम हारे हैं जहाँ से, वहाँ की मखसूस नशस्तें हम क्यों ले लें। PMLN कह देती, चले इन दोनों ने नहीं कहना था तो MQM कह देती, उसकी तो वो जीती हुई भी बहुत मशकूक है। और जब उसने भी नहीं कहा तो फजलुर रहमान साहब तो इनकलाब की बात कर रहे हैं ना, वो कह देते, उन्होंने भी नहीं कहा। मेरे ख्याल में अब जजेस को कह देना चाहिए। ये जो फुल कोर्ट बना है बड़ा फिशी है मामला। सीनियर 7 जजेस के बारे में राय आ रही थी पहले कि ये इस तरह बनना चाहिए लार्जर बेंच, लेकिन अब ये फुल कोर्ट बन गया है। 6 जजेस के खत के मामले पे भी एक डिमांड है कि फुल कोर्ट बनाया जाए, और बाकी इससे मिलते जुलते दीगर केसेस हैं उनमें भी डिमांड है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। अब इस केस में बन गया है तो उम्मीद करते हैं बाकियों में भी बनेगा। देखिए हर एक की अपनी कैपेसिटी है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना करने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग अपनी कैपेसिटी से आगे जाके काम करते हैं, कुछ अपनी कैपेसिटी से थोड़ा सा पीछे भी आ जाते हैं। लेकिन जो लोग इमरान खान को मिलते हैं वो ये कहते हैं उनमें तो बहुत एनर्जी है और वो हमें हवा भर के भेजते हैं बाहर के जाके अपनी एग्रेसिव सियासत करो। क्योंकि जितनी बुरी इस वक्त गवर्नेंस की सूरत हाल है, अगर इसका अशर अशीर भी किसी गवर्नमेंट का होता तो अपोजिशन उसका जीना हराम कर देती। लोग जितने तंग हैं, जिस तरह के बिल आ रहे हैं लोगों को, जितनी महंगाई बढ़ गई है, जितनी बदमनी है, जितनी सूरत हाल ख़राब है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, ये जितनी चीज़ें ख़राब हुई हैं मईशत में, इसका इम्पैक्ट आम आदमी पे पड़ रहा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी भी ऐसा मौका ज़ाया नहीं करती। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब अपनी पार्टी को कह रहे हैं ये मौका ज़ाया ना करो। और मैंने ये नोट किया कि ऐसा लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 2 सेशंस में शायद गवर्नमेंट को हेल्प किया कि आप चला लें, सेशन को चला लें। ये पॉलिसी तहरीक इंसाफ की पहले नहीं थी, तो ग्रेजुअली शायद वो अपने आप को सिस्टम का हिस्सा बना रहे हैं। कुछ नुक्ता नज़र से आप देखें तो ठीक भी है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो इमरान खान साहब जो चाह रहे हैं ये उस तरह भी नहीं हो रहा। देखिए क्राउड तो कोई भी इकट्ठा कर लेगा, इमरान खान साहब के लिए है। शेर अफजल मरवत ने बड़ी दिलेरी के साथ अपनी पार्टी को लीड किया था और मुश्किल टाइम पे किया था। अभी उनके सितारे गर्दिश में और उनको खुद पार्टी ने ही थोड़ा साइड पे किया हुआ है। उसकी रीज़न है ना, स्पेशली जो एक सऊदी अरब वाला स्टेटमेंट था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्ट्रेटेजिकली सूट नहीं कर रहा था, उसमें उनको नुकसान हो रहा था। तो मुझे जो ज़ाती तौर पे लगता है कि शेर अफजल मरवत का कोई और प्रॉब्लम नहीं है, ये जो सऊदी अरब वाला स्टेटमेंट है ये उनके गले पड़ा है। तो कुछ अरसे के लिए शायद वो अभी इस सारे गेम से आउट रहेंगे, लेकिन वो हमेशा आउट नहीं रहेंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है। सर अली अमीन गंडापुर जो हैं वो आप क्या समझते हैं उस्मान बुज़दार के मुकाबले में, या परवेज़ खटक या बाकी जो वज़ीर आला थे उनके मुकाबले में अच्छा काम कर रहे हैं? देखिए परवेज़ खटक ने तो एक्सेप्शनल काम किया था जब वो वज़ीर आला थे। महमूद खान के बारे में आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं कि वो ठंडे वज़ीर आला थे और वो चीज़ें वो नहीं कर पाए, लेकिन परवेज़ खटक ने वाकई में जिसको तब्दीली कहते हैं उन्होंने कोशिश की थी और काम करके भी दिखाया था। वो बाद में वो पार्टी छोड़ गए, उन्होंने इमरान खान साहब के साथ वफादारी नहीं की, वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन ये सब मानते हैं कि परवेज़ खटक के दौर में जो उन्होंने किया उसकी बुनियाद पे फिर ये मॉडल पूरे पाकिस्तान के अंदर आया इलेक्शन जीत कर 2018 में। तो अली अमीन गंडापुर को आप उस्मान बुज़दार से और महमूद खान से आप कंपेयर नहीं कर सकते। वो रियल पॉलिटिकल वर्कर है, मार खा के आए हो, एक लंबी स्ट्रगल है पॉलिटिकल, वो सियासत को और सियासतदानों को समझते भी हैं, और उन्होंने फजलुर रहमान जैसे तगड़े सियासतदान को बार बार इलेक्शन हराया है, तो डेमोक्रेट भी है। तो अली अमीन गंडापुर चीज़ों को पॉलिटिकली भी बेहतर हैंडल कर सकते हैं, और खैबर पख्तूनख्वा से ऐसी कुछ चीज़ें आ भी नहीं रही जिनको आप पॉइंट आउट करके कहें कि ये बुरा हो रहा है। आपको कितनी तवक्कुआत हैं, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट और ये रजीम एक ही पेज पर लग रही है, एक ही तस्वुर दिए जा रहे हैं, तो क्या स्टेबिलिटी ला पाएंगे? औरंगजेब भी वज़ीर ख़जाना है, तो पेट्रोल का भी मामला चला, 15 रुपये फिर 4 रुपये। मुझे उसमें लगता है कि शहबाज शरीफ साहब से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाई। देखें शहबाज शरीफ साहब की अगर अपनी टीम हो ना तो वो कुछ भी करने से पहले उनको आगाह करेगी, लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब ने दूसरी टीम के प्लेयर लिए हुए हैं ना तो फिर वो प्लेयर अपनी टीम में जाके आगाह करेंगे, शहबाज शरीफ साहब को नहीं बताएंगे। तो ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था जो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि शायद शहबाज शरीफ साहब को इस काबिल नहीं समझा गया कि उनको भी इन्फॉर्म किया जाए अपने फ़ैसले से, और ये सुबकी हो गई।
उम्मीद करते हैं कि आइंदा ये अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे। ऑलरेडी 15 रुपए कम हुआ था पेट्रोल का प्राइस, तो ये वही था, हालांकि उसमें भी और इसमें चंद पैसों का फर्क जरूर है, 2 पैसे वो नहीं था, ये वही बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन का गैप था और शहबाज शरीफ साहब को ज़रूरी नहीं समझा आगाह करना, या ये अज्यूम किया गया, उनको तो पता ही होगा। साइफर केस की वो कैसे प्राइम मिनिस्टर है आप सब अच्छी तरह जानते हैं। मुतवक्किल तौर पर साइफर केस का फैसला किसी भी वक्त फैसला महफूज हो सकता है और किसी भी वक्त आ सकता है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, इद्दत वाले केस में दोबारा से ये लग गया है और एक और जज साहब की अदालत में इसको भेज दिया गया है। अभी अगर साइफर वाले केस का फैसला आ जाता है तो शाह महमूद कुरैशी साहब को तो फ़ायदा हो जाएगा, मे बी वो बाहर भी आ जाए। इमरान खान साहब को फ़िलहाल अंदर रखने का बंदोबस्त हो गया है इद्दत वाले केस में, और 1-2 केसेस और भी पाइपलाइन में है, वहाँ पे भी कोशिश की जाएगी कि मज़ीद अंदर रखने की कोशिश